Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss what are variables, data types, operators and typecasting. So let's start. What are variables and data types? वेरिएबल्स हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे ना. मेमोरी वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम. देखो, हर वेरिएबल एक मेमोरी स्टोर करता है. जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो एक मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होता है. ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. जैसे कि अगर हम सिंपल बोले a इक्वल्स टू 30, तो ये एक स्टोरेज लेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके स्टोर होगा. इसका एड्रेस होगा मेमोरी एड्रेस, और उस पे जाके ये लोकेशन पे स्टोर होता है. अच्छा, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों को डेटा टाइप मेंशन करना होता है. जैसे कि अगर हम सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो उसमें हमेशा हम क्या लिखते हैं? इंटीजर ए. ठीक है. लेकिन पाइथन हमें ये बहुत अच्छी एक वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिक खुद डिक्लेयर कर लेता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल. ठीक है. तो बेसिकली वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम. एग्जांपल, जैसे ये एक इंटीजर वेरिएबल है, तो पाइथन खुद डिटेक्ट कर लेगा कि दिस वेरिएबल इज इंटीजर टाइप. b इक्वल्स टू हैरी, ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया. एंड c इक्वल्स टू, तो ये आपका फ्लोटिंग वेरिएबल हो गया. ठीक है ना. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टोरेज के लिए आपके जो डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं वो हमें नहीं करना होता है. डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली आपके प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं, दीज आर द इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, स्ट्रिंग, बुलियंस एंड नन. 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली जो होते हैं. तो जिसमें से इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग एंड बुलियन सभी में होता है ऑलमोस्ट. नन हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. जब भी हमें कोई वैल्यू को कुछ नथिंग जैसे होता है ना, किसी वैल्यू की वैल्यू नहीं है, तो इसमें हम यूज करते हैं बेसिकली नन. बहुत कम यूज होता है. इंटीजर, जैसे कि अब इसमें देखो बताया हुआ है कि a इक्वल्स टू 71, तो उसने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी क्लास का डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है. अब इसका एक वो भी होता है टाइप कास्टिंग का, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. जैसे कि आपको कोई वेरिएबल का टाइप नहीं पता है, तो एक टाइप फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप है. करा है उसका प्रैक्टिकल? हाँ. ठीक है. देन आपके रूल्स डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम, ये हमने कल भी करे थे. वही सारे रूल्स हैं जो वेरिएबल आइडेंटिफायर के लिए होते हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल. ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. बेसिक वाले ऑपरेटर्स हैं. ये रहा आपका टाइप फंक्शन है, टाइप कास्टिंग. टाइप फंक्शन राइट. यूज टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन पाइथन. मतलब अगर इक्वल्स टू 31 लिखा एंड टाइप प्रिंट करवा दिया बेसिकली, या सिंपल अगर हम इंटरेक्टिव मोड में भी टाइप करते हैं, तो ये आपको ये रिटर्न करके देगा. मतलब ये आपको बता देगा कि दिस इज इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है. ओके. ऐसे ही स्ट्रिंग का है. स्ट्रिंग कैसे पता लग रहा है ये हमें स्ट्रिंग है ये? क्योंकि ये डबल उसमें कोट्स में. डबल कोट्स में है. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है. देन आपका, ओके. अगर हमें अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ टाइप कास्टिंग? Typecasting is when we have to identify what type of variable it is, then we use typecasting. नहीं, टाइप कास्टिंग ये नहीं होती बेटा. टाइप कास्टिंग का बेसिकली मतलब होता है जब भी हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू, जैसे सपोज करो, अच्छा, इनपुट फंक्शन हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है? इनपुट फंक्शन हमें मतलब जो भी हमें इनपुट करना होता है उसके लिए एक स्टेटमेंट रिटर्न कर देता है, फिर हम वहां पे जो इनपुट करते हैं वो हमारे फंक्शन में ऐड हो जाता है. अच्छा, और किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है? वैसे स्ट्रिंग करता है. स्ट्रिंग अगर करता है. हम ठीक हाँ, है. अगर जैसे हम मेंशन सपोज ना करें. कीजिए मुझे एक नंबर एंटर करवाना है, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? इंट, देन ब्रैकेट्स, देन इंट इनपुट. इनपुट. है ना. हाँ, तो इंट क्यों लगाते हैं हम? ताकि इंटीजर में हमें आंसर मिले. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग. ठीक है. टाइप ओके. कास्टिंग मीन्स जब हमें कोई वैल्यू को किसी और टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तब हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं.
जैसे हमने एग्जांपल दिया कि अगर हमें कोई वैल्यू एंटर करवानी है ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, देन वी यूज ऑलवेज यूज क्या करते हैं, हम इंटीजर यूज करते हैं, आईएनटी पहले लगाते हैं, देन हम इनपुट फंक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वैल्यू एंटर कीबोर्ड से एंटर लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये जैसे ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है कि व्हाट विल द वैल्यू रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इट ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग so वैल्यू। we use int for the type casting purpose। ठीक है, जैसे कि ये देखो हाँ, दिखा रखा है इसमें, a number can be converted into a string and vice versa, there are many functions to convert one data type into another। तो इस तरीके के हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कि str के अंदर मैंने 31 लिखा, तो 31 इज इंटीजर टाइप, ठीक है ना, तो हमें हाँ, उसको इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप में चाहिए, तो स्ट्रिंग टाइप में चाहिएगा तो हम आगे क्या लगा देंगे, str लगा देंगे। str, तो str एक फंक्शन होता है टाइप कास्टिंग का विच इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक स्ट्रिंग। है, ऐसे ही इंट वाला है, इंट वाला हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्लोट है, फ्लोट को चेंज करना है, जैसे 32 इंटीजर है तो अगर फ्लोट में अगर चेंज करेंगे तो 32.0 आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ हाँ, फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करना होता है हमें जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। इनपुट फंक्शन अलाउज यूजर टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ये करता है इनपुट फंक्शन। देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द आउटपुट ऑफ इनपुट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग इवन इफ द नंबर इज एंटर्ड। आप चाहे नंबर एंटर कर रहे हो तब भी वो आउटपुट स्ट्रिंग में देता है, देन उसको स्ट्रिंग को इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज आईएनटी इंट। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। सो फर्स्ट वी ओपन आइडियली, सबसे पहले आइडियली ओपन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो हमने इस वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप्स वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है बेसिकली, जैसे a इक्वल्स टू 2 तो दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल, वेरिएबल a। अब यहाँ हमें इंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी उसमें हमें डेटा टाइप मेंशन करना कंपलसरी होता था। ठीक है, अगर अब हमने एक टाइप फंक्शन पढ़ा था जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। सो मैंने टाइप a लिखा, a इज अ वेरिएबल नेम। सो आप किसी भी वेरिएबल नेम का ऐसे इस तरीके से मेंशन करेंगे टाइप के अंदर वेरिएबल नेम, तो वो आपको दिखा देगा कि ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, सपोज कीजिए अब ए में ही मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली एंड देन अगेन मैंने टाइप ए करा, तो हमें क्या शो हो गया कि दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ठीक है, तो टाइप फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। देन हमने टाइप कास्टिंग भी करा था कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सपोज कीजिए मैंने, अगर मुझे प्रिंट ए करवाना है, ठीक है, तो अभी मुझे ये हेलो देगा क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू हमारी हेलो है। अगर मुझे क्या करवाना है, मुझे दो नंबर का एडिशन करवाना है, a इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू a प्लस b एंड c को हमने प्रिंट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई। अब सपोज कीजिए कि मुझे क्या करवाना है, मुझे स्ट्रिंग करवाना है। जैसे अगर आपको यूजर इनपुट करवाना होता था तो आप क्या करते थे, इनपुट फंक्शन यूज करते थे। ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखते थे, इंट लिखते थे। अब सपोज करो मुझे इसी को चेंज करना है, मुझे इसको स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, a इक्वल्स टू str, हम str टाइप कास्टिंग फंक्शन लेते हैं और हमने a लिख दिया और इसको वैल्यू को हम करवा देते हैं d में। ठीक है, str a मतलब आपका क्या होगा, जो a वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या है 2, वो str में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर अब हम d को प्रिंट करवाते हैं तो देखो ये सिंगल कोट्स में वैल्यू आ गई, सिंगल कोट्स मींस ये आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सेम कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग का भी। जैसे सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे a इक्वल्स टू मैंने लिया 3.4, ये फ्लोट वैल्यू है,
या मैं इसको ले लेती हूँ 3, इंटीजर वैल्यू ले लेती हूँ, और मुझे इसको अब किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्लोट डेटा वो टाइप फंक्शन लेंगे हम लोग, टाइप कास्टिंग फंक्शन, देन फ्लोट के आगे ए लिखेंगे जिस वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है। अब आप एफ को प्रिंट करवाएंगे तो 3.0 आया, मतलब इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये क्या कन्वर्ट करा इसने, फ्लोट जो फंक्शन है उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, 3 जो इंटीजर टाइप की वैल्यू थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि what are the variables, what are the data types, what are the type function, what is the use of type function, and what is the use of type casting. Okay. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.